नमस्कार। कार्यक्रम ग्रह दशा में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं चुन्नी गजेंद्र और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी है, जिसका परिणाम आपके जीवन में किस प्रकार पड़ने वाला है। इसके बारे में हमें आज जानकारी देंगे एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रियंका पाठक जी। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और इसी के साथ हम आपसे आज के पंचांग राशिफल के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। जी धन्यवाद चुन्नी मैम। और आज का जो पंचांग है वो कुछ इस प्रकार है कि आज का जो दिन है वो है शनिवार, और जो नक्षत्र चल रहे हैं वो है उत्तर फाल्गुनी। जो पक्ष चल रहा है वो है अष्टमी तिथि है। अष्टमी जो तिथि चल रही है वो है अष्टमी कृष्ण पक्ष की। तो ये है। और आज का जो पंचांग है कुल मिला के किसी भी शुभ कार्य करने के लिए बहुत अच्छा है। जो जातक नृत्य कला में अपनी विशेषता रखते हैं, रुचि रखते हैं, या उसमें कुछ उत्तीर्ण होने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए आज का दिन अति शुभ माना गया है। कर्ण भी होता है कौलव, तो कुल मिला के आज का पंचांग शुभ है जी। तो आपने शुभता को लेके, आज के दिन की शुभता को लेके काफी सारे कारण बताए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये शुभता वाले जो दिन होते हैं, ग्रहों की स्थिति कैसी बनती है जिसकी वजह से इस शुभ दिन में हम कोई भी काम करना उचित मानते हैं। जी चुन्नी मैडम, तो एक्चुअली होता क्या है कि नक्षत्र जो चंद्र हैं वो एक एक नक्षत्र में एक एक रात में रहते हैं। तो उसके कारण जो इस नक्षत्र में जिस जातक का या जो जातक पैदा भी हुए हैं, या जिससे हम डेली राशि का एनालिसिस निकालते हैं चंद्र के और सूर्य की पोजीशन से, तो ऐसा रहता है कि जब नक्षत्र में रहते हैं तो इसमें कुछ योग बनते हैं। कुछ योग जो रहते हैं वो चांद की पोजीशन के ऊपर, ये कुछ थोड़ा सा मैथमेटिक्स होता है कि जो पोजीशन रहती है तो वो योग, वो टाइमिंग जब में रहते हैं, चांद उस टाइमिंग पे रहेंगे तो वो कुछ शुभ लक्षण हो जाते हैं। और उस जातक के लिए जो इस राशि पे वो बैठे हैं, जिस नक्षत्र में वो बैठे हैं, उनके लिए ये शुभकर हो जाता है। ये चीजें रहती जो तो शुभकर हो जाता है आपने कहा कि, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि जो चंद्रमा की टाइमिंग है, चंद्रमा जिस स्थिति में है, क्या वो हर राशि के लिए या विश्व में जो भी जातक ने जन्म लिया है उस हर वर्ग के लिए क्या वो शुभ हो, ये जरूरी है? जी निधि, ऐसा कहते तो हैं कि हर वर्ग जो एक, क्योंकि लोगों को कैटेगराइज कर दिया गया है, एक राशि के लोगों को कैटेगराइज कर दिया गया। तो मैं ये नहीं कहती, ऐसा दावा तो नहीं कर सकते कि हाँ बिल्कुल 100% लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स हमारी एस्ट्रोलॉजी में तो ऐसा कहा गया है कि हम तो एस्ट्रोलॉजर्स तो ये मान के चलते हैं कि हाँ 100 में से 100 लोगों को ये चलता है, लेकिन कई लोगों को ये चीज़, जो नॉन बिलीवर्स हैं या जो नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं असमंजस से गुजरते कि हम जाए या नहीं जाए। तो कैटेगराइज किया गया है मैम इन लोगों को, राशि वालों को। तो आप देखेंगे हर राशि वालों को सेम ट्रेड्स मिलते हैं, कुछ ना कुछ सेम ट्रेड्स उनके रहते हैं। तो कुछ ना कुछ जो हम राशि की प्रेडिक्शन करते हैं मून और सूर्य के बेसिस पे, तो कुछ ना कुछ थोड़ा उनका सेम टाइप का देखने को आपको मिल ही जाएगा कि ये जो प्रेडिक्शन हुई है आज की, तो कुछ ना कुछ 100% में से 80% चीजें तो सच होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। प्रियंका जी, जैसे आपने कहा कि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति बताती है कि आज की जो ग्रह दशाएं हैं वो जातकों पे किस प्रकार का असर करेंगे, और विशेष ऐसी स्थितियां रहती हैं जिसको हम शुभ दिन मानते हैं। जैसे अक्षय तृतीया को दिन को हम बहुत शुभ मानते हैं। पूरे भारतवर्ष में से विशेष तौर पर इस दिन कुछ भी कार्य करने के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता है उस दिन। और वैसे ही एक तिथि आ रही है जनवरी में, 14 जनवरी को संक्रांति का दिन होता है, उसे भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये कैसी स्थिति रहती है, इसके बारे में हम आपसे जानेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले प्रियंका जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले अपना नाम बताएं और फिर अपने जन्म का विवरण बताएं। मैम, मेरा नाम ऋषभ है और मेरा जन्म 10 नवंबर 1996 में हुआ था। 10 नवंबर 1996 आपकी जन्म तारीख है। समय बताएं। 9 तारीख की रात 12:40 रात 9:40 यानी 10। एक बार समय और बताएं आप। 12:40 रात 12:40 और स्थान दुर्ग जिला मलपुरी कला। दुर्ग में। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैं थोड़ा विचलित रहता है मेरा मन, और दूसरी चीजें ये है कि मतलब मैं किसी चीज में भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कारण है? जी प्रियंका जी।
जी जी जी, इनका कॉलर का ये क्वेश्चन है कि ये फोकस नहीं रह पाते हैं और साथ ही साथ इनको बेचैनी भी रहती है, किसी भी चीज़ के कंसंट्रेशन की भी कमी आती है। तो सर जब कंसंट्रेशन की कमी आती है तो हमें इस प्लैनेट को मजबूत करने की ज़रूरत होती है, वो होते हैं मून, क्योंकि मून जो एक प्लैनेट होते हैं वो आपके माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन वहाँ से बढ़ना चाहिए। मून की उपासना करने से आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। और जो बेचैनी कहते हैं, बेचैनी भी उसी कारण होती है, एक तरीके की घबराहट होती है या किसी चीज़ का डर रहता है कि ऐसा ना हो जाए, तो आपका मून कमज़ोर दिखता है। तो मून को पावरफुल करने के लिए आपको सोमवार के दिन शंकर जी को जल चढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको इनका बीज मंत्र ओम सोमहाय नमः का भी पाठ करेंगे, 108 बार करेंगे। नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणोंवश तो इसको सुन लेंगे, ये आपके लिए आवश्यक होएगा। कंसंट्रेशन और बढ़ाना है तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई करना चाहिए या अपना काम करना चाहिए, तो भी कंसंट्रेशन बिल्डअप हो जाएगा। जी। तो प्रियंका जी, हम बात कर रहे थे शुभता को लेके, दिन की शुभता को लेके। आपने ये बताया कि कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, सूर्य और चंद्रमा की ऐसी स्थितियां होती है, वो समय ऐसा होता है कि वो कोई दिन शुभ हो जाता है और ऐसा शुभ होता है कि हर एक व्यक्ति के लिए वो शुभता देने वाली होती है। और जैसे कि हमने बात भी किया, अक्षय तृतीया हो या फिर मकर संक्रांति का दिन हो, पूरे भारतवर्ष में इस दिन कुछ शुभ कार्य को करने के लिए विशेष समय नहीं देखा जाता। इसके पीछे क्या कुछ कारण है कि वो पूरे 24 घंटे वो शुभता बनी रहती है? हाँ जी, मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रही थी मैडम कि जो चांद रहते हैं वो एक नक्षत्र में एक दिन तक रहते हैं। उनके इसलिए कहते हैं कि उनकी 27 बीवियाँ हुई और फिर उन नक्षत्रों में कुछ राशियाँ जाती हैं, ठीक है। फिर ऐसा होता है जैसे आपने बोला कि ये योग बनते हैं जिसमें हमें कुछ करना नहीं, किसी भी टाइम का ध्यान नहीं देना पड़ता और हमें ये काम करना पड़ता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे दिवाली की भी पूजा होती है तो उस दिन भी हमको एक मुहूर्त का टाइम का ध्यान देना पड़ता है। वो टाइमिंग रहता है कि यहाँ से यहाँ तक ये टाइमिंग रहेगा, जब जाके आप पूजा करेंगे तो अति फल वाले रहे। वैसे तो वो पूरा दिन शुभ रहता है, लेकिन हर दिनों में एक राहु काल भी आते हैं। राहु काल का समय जो रहता है वो अलग अलग दिन का अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन से निकाला जाता है। तो जब वो राहु काल का समय आता है तो शुभ दिन में भी आए चाहे अगर उस दिन में हम कुछ करेंगे तो वो चीज़ें बिगड़ने वाली रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ लीगल काम करें, ज़्यादा मैं नहीं कह रही हूँ कि कुछ करना ही नहीं है, लेकिन कुछ लीगल काम करें, कुछ न्यू स्टार्ट करें, तो वहाँ पे या कुछ आप अपने घर में लेके आ रहे हैं, कुछ सामान या वाहन लेके आ रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ जाती है। बात करते हैं कि आप पूरे ऑल इंडिया में उस दिनों पे कोई क्या खरीदते हैं या कुछ योग बनते हैं जो हाँ जी, तो ऐसे ये जो योग बनाए जाते हैं, ये जो दिन रहते हैं कैलकुलेशंस के हिसाब से बहुत उत्तम दिन आते हैं। तो इन दिन पे अगर आप कुछ खरीदेंगे या आप अपने घर पे लाएंगे या कुछ भी रहेगा, तो वो कहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की वृद्धि होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपने जैसे अक्षय तृतीया करेगा, उस दिन सोना खरीदने का वो होता है रिवाज, तो उसकी मान्यता ये है सोना आप किसी भी दिन खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस दिन में हमारे ऋषि मुनियों ने ये कैलकुलेशंस करके वो दिन उत्तम निकाले कि अगर उस दिन हम अगर सोना अपने घर पे लाएंगे या दान इत्यादि करेंगे तो चीज़ों में वृद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। जी, तो ये वैसे स्थितियां हैं, वैसे कैलकुलेशंस जो महर्षियों ने हमारे शास्त्रों के माध्यम से हमें बताया है कि जी। वृद्धि होने के चांसेस, उस दिन आपकी उन्नति के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और चलिए प्रियंका जी, इसी के साथ बढ़ते हैं राशि फल की ओर। सबसे पहले बात कर ले मेष राशि की कि आज जो मेष राशि के जातक है उनका दिन किस प्रकार जाने वाला है? जी निधि, तो मेष राशि के जातकों के लिए ये हो सकता है कि आज उनके जो सगे संबंधी होते हैं, सगे रिश्तेदार होते हैं, वो उनका कुछ फ़ायदा उठाने में सफल हो सकते हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप आज थोड़ा सचेत रहे और ऐसे में आप यही कर सकते हैं कि जो हम किसी को बता रहे हैं या कुछ अपनी चीज़ें बता रहे हैं, उस चीज़ पे या किसी से क्या बात करें उस पर भी ध्यान देने की संभावना है। बात रहती है कार्य क्षेत्र की, कार्य क्षेत्र में दिन अच्छा जाता हुआ, यहीं पे भी यही सलाह जाती है कि हमें कुछ अपना अच्छा जाता हुआ दिख रहा है तो ओवर एक्साइटमेंट में आके किसी को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें विफल भी हो सकती है। आज आपका लोग लाभ उठाने की 100% कोशिश करेंगे। उस चीज़ को आपको अपने नियंत्रण में रखना है। क्या हम बता रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये भी सोच के करना। बात आती है व्यापारियों की, तो व्यापारियों की भी आर्थिक स्थिति ठीक लग रही है, ना लाभ है ना हानि है, मॉडरेट जैसा दिन जाता है। घर की जो रहेगी, तो घर में मैंने बताया आपके सगे रिश्तेदार आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ों से घर के
कलेश भी हो सकता है बाद में। आज आपके लिए दिन ठीक निकल जाएगा, लेकिन इसके रिजल्ट्स आपको बाद में समझ में आएंगे कि मैंने क्या डिसीजंस ले लिए। तो अपनी वाणी में चतुराई रखिए और क्या हम किसको बता रहे हैं, ये मेरी एक रेमेडी होती है आपके लिए। नंबर हो जाता है इनका 3, कलर होता है इनका भूरा। जी, तो भूरा रंग बहुत शुभ है मेष राशि के जातकों के लिए। और जिस प्रकार से प्रियंका जी ने बताया, शुभ दिन तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी सतर्कता आपको बरतने की जरूरत है अपनी वाणी पर। और चलिए इसी के साथ जान लेते हैं प्रियंका जी से, वृष राशि के जातकों के लिए किस प्रकार होगा आज का दिन। जी मैम, तो क्या होता है कि आज के दिन वृषभ राशि वालों का जो दिन रहेगा, तो उनकी मनोस्थिति, जो मन रहेगा, वो मन पे अपना वो नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आज उनकी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा निकलेंगी किसी चीज़ के लिए, और वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको चाहिए कि हर चीज़ हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती, तो उस चीज़ को लेके हमको थोड़ा अपना मंथन करना चाहिए कि क्या ही चीज़ हमारे लिए, घर के लिए सही है और क्या चीज़ गलत है। मनोस्थिति को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। मन जब कंट्रोल नहीं रहता है तो बहुत सारी चीज़ें हमें हानि के भी चांसेस हो जाते हैं। साथ ही साथ अपने शब्दों का, क्या शब्द बोल रहे हैं उसका क्या अर्थ होता है, अपनों से माता पिता के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि माता पिता से वाद विवाद के भी चांसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं। नंबर होता है 2, कलर हो जाता है इनका ग्रे। जी, तो ग्रे कलर बहुत ही शुभ आज के दिन के लिए है। और 2 नंबर का उपयोग अगर आप करते हैं अपने जीवन की किसी भी स्थिति के लिए, तो वो अंक भी आपके लिए शुभ है। और चलिए इसी के साथ जानते हैं मिथुन राशि के लिए क्या है ग्रहों की चाल। जी, जो मिथुन राशि के जातक रहेंगे, तो जब बात आती है रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आज ये रहेंगे अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा शंका करते हुए नज़र आएंगे। बहुत शक की भावना भी रहेगी। जब बात रहेगी कार्य क्षेत्र में, तो वो भी अपने कलीग्स पे भी शंका करते हुए नज़र आएंगे, वरिष्ठ अधिकारियों से पे भी शक करेंगे। तो आज इनको शक करने का थोड़ा रहेगा, और चीज़ों इनके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। घर में भी, ऑफिस में भी, किसी भी व्यापार में भी, कार्य क्षेत्र में, ये हर जगह आज शक करने की बहुत ज़्यादा इनकी आदतों में ये शुमार हो जाएगा कि आज ही सुबह से लेकर रात तक इनको किसी पे डाउट ही क्लियर्स नहीं होंगे। तो ये चीज़ें रहेंगी। तो सर, आज अगर आपको मैडम या सर्स जो भी हैं उनको शक उत्पन्न हो रहा है, किसी के ऊपर शंका उत्पन्न हो रही है, तो आज के दिन हम थोड़ा पॉज लेंगे, थोड़ा सा सोच समझेंगे, कल से चीज़ें पे स्टार्ट करेंगे। आज जो जैसा हो रहा है उसको होने देंगे, कल से चीज़ों को करेंगे, क्योंकि आज आपकी चीज़ों में शक करेंगे तो चीज़ें रिलेशनशिप बिगाड़ देंगी। चाहे आपका बॉस और एम्प्लॉय का हो, चाहे हस्बैंड और वाइफ का हो, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में व्यापारी या कस्टमर का हो। बात रहती है व्यापार की, तो व्यापार के हिसाब से धन लाभ की स्थिति बनती है। आज आपके कस्टमर्स भी आपसे खुश रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सतर्क रहें कि क्या आप माल बेच रहे हैं, जो माल बेच रहे हो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बिजनेस अच्छा आने वाला, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी में आप वो नहीं कर सकते। जी, तो व्यापारी वर्ग के लिए जितनी अच्छी शुद्धता के साथ आप अपने प्रोडक्ट्स को रखेंगे, उतना ही लाभ आपको आज का दिन देने वाला है। जिस प्रकार से प्रियंका जी ने बताया कि आज का दिन आप रहने दीजिए, अगर किसी के ऊपर शंका हो रही है तो आज किसी भी प्रकार के निर्णय तक ना पहुंचे। जान लेते हैं कर्क राशि के लिए किस प्रकार के चाल ग्रह चल रहे हैं। जी निधि, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जो जातक रहेंगे, जो सरकारी क्षेत्र में या सरकारी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं, आज वो अपनी प्रिपरेशन से, या आज उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे सामने आते हुए दिख रहे हैं, कि ये हो सकता है कि इनके चीज़ें इनके अनुकूल जाते हुए दिखे। जब बात आती है रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी आज इनको एक तरीके का अच्छा रहेगा, मधुर रहेंगे संबंध, चाहे वो गर्लफ्रेंड्स हों या चाहे वो आपके पति पत्नी का संबंध हो। तो आज रिलेशनशिप के हिसाब से भी दिन अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, जो लोग अपने लिए वधु को ढूंढने चाहते हैं या वर को ढूंढने जाते हैं, तो उस ढूंढने के हिसाब से भी कर्क राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा जाता हुआ दिखता है। आज वो जाते हैं ढूंढेंगे, या किसी चीज़ के लिए उनको रिश्ता आता है तो वो आज हो सकता है कि वो सफल हो जाए उन चीज़ों में। नंबर होता है इनका 6, कलर हो जाता है इनका आसमानी। जी, तो कर्क राशि के जातक अगर किसी प्रेम संबंध में बंधना चाहते हैं या वैवाहिक परिणय में आप बनना चाहते हैं, तो दिन शुभ है। अपनी कोशिशें आप जारी जरूर रखें, आपको सफलता मिलने के चांसेस है। जान लेते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना अच्छा रहने वाला है और कहाँ सतर्कता बरतने की जरूरत है। जी, तो जो सिंह राशि के जातक होंगे मैम, उनके लिए क्या होगा, वो बहुत दिनों से जो कुछ खर्चे बचा रहे थे, बचत हो रही थी, तो वो आज उनके लिए शुभकर हो जाएगी। जो बचत के पैसे बच रहे हैं तो वो उनके लिए लाभदायी हो सकते हैं। हो सकता है आज वो उन पैसों से कुछ चीज़ों में निवेश करें, तो जो उन्होंने बहुत दिनों से मेहनत करी है उसके फल मिलते हुए नजर आएंगे। व्यापार में भी वृद्धि की संभावनाएं बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही हैं। व्यापार में भी वृद्धि
होगी। और साथ ही साथ आपको शत्रु थोड़ी हानि पहुंचाने चाहेंगे, चेष्टा रखेंगे कि शत्रु की वजह से थोड़ी परेशानी हो जाए आप लोगों को। तो ये चीज़ की आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा, भाग्य भी 80% तक आपका साथ देगा, धन वृद्धि के भी चांसेस है, हेल्थ इश्यूज कुछ दिख नहीं रहे हैं, सारी चीज़ें जी आपके अनुकूल जाएंगी। तो आपका नंबर होता है 9 और कलर होता है संतरी। जी, तो जो सतर्कता बरतने की आपको प्रियंका जी ने एडवाइस दी है उसका आप ख्याल रखें और दिन आपके फेवर में है, आपका भाग्य आपके लिए काम कर रहा है। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य क्या खेल बनाकर रखा हुआ है। जी चुन्नी मैडम, तो आज जो आपका जो कन्या राशि के जो जातक रहेंगे तो परिवार में जो रहेगा, इनके जो परिवार के हिसाब से तो बहुत सुख और शांति का माहौल रहेगा। साथ ही साथ भाईचारे में भी वृद्धि होगी। जिन भी भाई बहनों में बहुत दिनों से वो नहीं हो रही थी, बातचीत नहीं हो रही थी, तो आज आप लोग अगर आपसे आपस में बात करेंगे तो हो सकता है समस्याओं का समाधान भी निकल जाए। आज आप मित्रों के साथ भी मनोरंजित फील करेंगे और आज का दिन आपका आनंदित जाता हुआ दिखता है। धन हानि या धन लाभ की संभावनाएं नहीं दिखती, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में भी जो जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ वृद्धि या कुछ हानि के चांसेस नहीं दिखते। रिलेशनशिप मैंने बता ही दिए, हर चीज़ आनंदित और आज आप खुश रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नंबर हो जाता है 1, कलर होता है इनका हरा। तो दिन जो है खुशी से भरा हुआ है, हरे रंग का उपयोग करें और अपने जीवन को उत्साह के साथ जिए। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं कि तुला राशि के जातकों को क्या कुछ संभल कर चलना चाहिए और क्या कुछ बेहतर आज होने वाला है। जी निधि, तो तुला राशि के जातक जो रहेंगे वो बेवजह की मानसिक पीड़ा को झेलते हुए नजर आएंगे, बेवजह के बातों को वो सोचते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से उनके हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़बरदस्ती की चीज़ों जो बातें हैं भी नहीं, उनको सोच सोच के वो अपना दिन आज खराब कर सकते हैं। साथ ही इनको चाहिए कि अपने मानसिक स्थिति को योग के द्वारा या किसी मंत्रों के द्वारा अपने गायत्री मंत्र का भी सुन सकते हैं, उसके द्वारा अपने मन को काबू में रखें। मन काबू होगा तो ऑटोमेटिकली आगे की चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये तो रहती है एक मन की बात, हर इंसान के मनोस्थिति की बात। जब बात आती है कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में ठीक जाता हुआ दिन रखता है। हो सकता है ऑफिस में किसी चीज़ का वाद विवाद भी बन जाए। नंबर हो जाता है इनका 8, कलर होता है इनका श्वेत। जी, तो मन को विचलित होने से आपको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जैसे कि प्रियंका जी ने बताया, मंत्रों के उच्चारण ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। आपका दिन बहुत ही शुभ हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, वृश्चिक राशि, जिनके बारे में जानते हैं कि कैसी है ग्रहों की दशा। जी निधि, तो जी चुन्नी मैडम, तो आज क्या होता है कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं जो बहुत दिनों से नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे, कि कुछ नए अवसरों के इंतज़ार कर रहे थे, या कहीं रिज्यूमे डाले हुए थे या सीवीज डाले हुए, तो आज नौकरी के हिसाब से उनका दिन बहुत उत्तम जाता हुआ दिखता है। आज के दिन ऐसा लगता है कि उनको नए नौकरी के अवसर भी मिलेंगे या वो स्विच कर सकते हैं अपनी करेंट ऑफिस से, तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और आज का दिन उनका शुभ भी जाता हुआ दिख रहा है, हर क्षेत्र में उन्नति करने के भी चांसेस दिखते हैं। विवाहित जो लोग हैं, विवाहित लोग के थोड़े झगड़े हो सकते हैं अपने पति पत्नियों में, लेकिन वो थोड़े देर के बाद सुलह भी हो जाएगी। नंबर होता है 7, कलर होता है इनका स्लेटी। जी, तो स्लेटी रंग का उपयोग करें और जो भी प्रियंका जी ने बताया है उसके अनुसार अगर आप जीवन को व्यतीत करते हैं तो बेशक आपका दिन बहुत सुंदर जाने वाला है। धनु राशि के बारे में जान लेते हैं कि इन जातकों को क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। जी चुन्नी मैडम, तो आज क्या होता है, जो भी लोग पत्रकारिता में या MBA में या मैनेजमेंट स्किल्स में जो जातक अपना उत्तीर्ण करना चाहते थे, जो जातक उसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे, उनके लिए दिन अच्छा जाता हुआ दिखता है। छात्रों के हिसाब से दिन बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। जिस भी परीक्षाओं के परिणामों को वो रुके हुए थे, उनके परिणाम भी उनको मिल जाएंगे। तो आज का दिन जो मेहनत करी थी उसका रंग देने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। मेहनत के रिजल्ट्स आज इनको मिल जाएंगे। नंबर होता है 1, कलर हो जाता है इनका केसरी। जी, तो धनु राशि के जातकों को उनके मेहनत का फल मिलने जा रहा है और जान लेते हैं मकर राशि के जातकों को किस प्रकार के फल आज मिल रहे हैं।
जी चुन्नी मैडम, तो आज क्या होगा, जो मकर राशि के जातक रहेंगे तो आज उनके दिन आनंदित रहेंगे, पति पत्नी में बहुत अच्छे मधुर संबंध रहेंगे, दिन इनका आज अच्छा जाएगा। आज इनको किसी तरीके के उपाय या किसी चीज़ की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटो मोड में दिन बहुत अच्छा हुआ जाता नज़र आता है, लेकिन सचेत रहे। किसको क्या बता रहे हैं, मैं बार बार बता रही हूँ कि ज़्यादा बातें करने से बातें बिगड़ती हैं, तो बातों पर ध्यान दिए, शब्दों का ध्यान दें, हम किसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं। नंबर हो जाएगा इनका 9, और नंबर हो जाता है इनका, गलती हो गई, नंबर होता है इनका 4 और कलर होता है इनका नीला। जी, तो 4 अंक का उपयोग करते हुए नीले रंग का उपयोग करें, और जिस प्रकार से प्रियंका जी ने बताया, शब्दों को बहुत तोल मोल के बोले। जान लेते हैं कुंभ राशि के बारे में कि इन जातकों के लिए किस प्रकार रहने वाला है आज का दिन। जी मैडम, तो आज के दिन जो कुंभ राशि के जातक रहेंगे, आज का दिन उनके लिए अपने मनोविचार को, अपने अंदर के जो विचार को, उनको नियंत्रण रखिए, क्योंकि जो आज आपके विचार आ रहे हैं आपके दिमाग में, वो आपका काम बिगाड़ सकते हैं। तो मन के जो विचार है उसको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। बाकी दिन बहुत अच्छा जाता जाएगा, बहुत मेहनत भी हो जाएगी, जिसकी वजह से थकान या सरदर्द की प्रॉब्लम इनको हो सकती है। बाकी दिन इनके अनुकूल है, मनोविचार को कंट्रोल रखिए, नियंत्रण रखिए, उससे दिन अच्छा जाएगा। नंबर हो जाता है इनका 9 और कलर होगा इनका पीला। जी, तो मन पर विजय पाने की आज आपको जरूरत है, मेडिटेशन आप कर सकते हैं इसके लिए। और चलिए जान लेते हैं इसी के साथ मीन राशि के बारे में, तो किस प्रकार से मीन राशि के जातकों का दिन बीतने वाला है आज। जी, जो जातक बहुत चंचल हैं, बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, आज उनके लिए दिन बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से चंचलता के कारण उनको मनोरंजन का लोग साधन तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन आखिरी में इनके झगड़े हो सकते हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं, मैं बार बार कहती हूँ, हम क्या बात करें, किस तरीके से लोगों के सामने हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आपकी चंचल बने की वजह से आज आपको उसका भुगतान करना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी छवि खराब हुई लगती है, लोग आपको सीरियसली लेना छोड़ देंगे। इसलिए जो भी जातक मीन राशि के चंचल स्वभाव के हैं, उनको अपने स्वभाव को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अगर लोगों में अपनी छवि बनानी है। बाकी दिन व्यापारियों के हिसाब से ठीक है, पति पत्नी में संबंध भी ठीक है, दिन इनका अनुकूल रहेगा, धन लाभ नहीं है, धन हानि नहीं है। किसी भी राशि के लिए आज बहुत ज़्यादा धन लाभ या धन हानि के चांसेस नहीं है। जो लोग मीन राशि के नृत्य कलाओं में पारंगत है, उनके लिए दिन अच्छा जाता हुआ दिखेगा। नंबर होता है इनका 5, कलर होता है गुलाबी। जी, तो मीन राशि के जातकों के लिए धन हानि और ना ही फायदे का, यानी न्यूट्रल आज का दिन जाने वाला है। और जिस प्रकार से चंचल बुद्धि के जो जातक है मीन राशि के, उन्हें थोड़ा नियंत्रण में रहने की जरूरत है। अपनी छवि बनाने के लिए, अपने आप को बताने के लिए बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, संबंधों में बिगाड़ आ सकता है, इससे सचेत रहें। और इसी के साथ प्रियंका जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ ग्रह दशा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे हम आपकी राशियों के साथ, आपके समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।